कम से कम मुझे बुला के मुझसे पूछते, मेरे से बात करते, आते या जाते या वो बुला ही लेते। लेकिन बिना बात किए सिर्फ एक किसी के कहने पे ऐसा करना बहुत ही गलत है। एक विधायक राजा होता है, अपने राजा वाला कर्म निभाओ मेरे भाई। अगर अच्छा काम करोगे मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। मैंने चुनाव लड़ा जब विनोद भैया ने मेरा साथ दिया था। मेरे को बनाने में उसका साथ था और उसको बनाने में मेरा साथ था। और आज क्योंकि राजेश ठकराल को शायद कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने ये महसूस किया हो कि अकेला है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आकर के ये कहा कि तू अकेला नहीं है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम तेरे साथ हैं और तन मन धन से हम साथ रहेंगे। स्थानीय बीजेपी के निशाने पर आए राजेश ठकराल के समर्थन में आज पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी खड़े नजर आए। हांसी के बजरंग आश्रम में आज भाजपा नेता राजेश ठकराल के समर्थकों ने एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर लवकेश टुटेजा ने की। इसी बैठक में खास तौर पर राजेश ठकराल के अलावा पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी, लवकेश टुटेजा और मामन राम सैनी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने राजेश ठकराल के समर्थन में अपनी अपनी बात कही और साथ ही 2 दिन पहले हांसी बीजेपी की बैठक में उनके निष्कासन की मांग को गलत बताया। वक्ताओं ने विधायक विनोद भैया के खिलाफ भी अपना नजला उतारा। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही बीजेपी मंडल प्रधान धर्मवीर तेजिया की अध्यक्षता में हांसी में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने राजेश ठकराल को पार्टी से बाहर करने की मांग की थी। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आज राजेश ठकराल के समर्थकों ने भी बजरंग आश्रम में एक बैठक की। आइए आपको सीधे सुना देते हैं कि किस किस नेता ने इस दौरान क्या क्या कहा। हम सभी राजेश ठकराल के साथ हैं। और आज क्योंकि राजेश ठकराल को शायद कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने ये महसूस किया हो कि अकेला है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आकर के ये कहा कि तू अकेला नहीं है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम तेरे साथ हैं और तन मन धन से हम साथ रहेंगे। विनोद भैया जी का कहना है कि जब इलेक्शन हुए थे तब भी राजेश ठकराल ने मेरा साथ नहीं दिया था। देखिए, वो कारण था व्यक्तिगत। जब कई बार विचारधारा मेल नहीं खाती तो राजेश ठकराल जी ने कल एक मत पोस्ट में स्पष्ट किया है कि मुझे पार्टी ने एज ए ऑब्जर्वर जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई, हमारे उनसे वैचारिक मेल नहीं थे। नो, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, मेरे भी नहीं थे। मेरे पास भी आए तो मैंने उनको कहा आपको जीत की शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपका जीत का शीरी नहीं बनना चाहता, क्योंकि आपके और हमारे जो ट्रैक हैं वो अलग अलग हैं। एक मत पोस्ट के तमाम व्यूवर्स का भी धन्यवाद आपके माध्यम से। विनोद भैया को बनाने में मेरा सहयोग था। जब ये शुरू में CPS बना मैं उसके साथ था, लेकिन जब ये जो काम उसके नोटिस में मेरे आए तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं कहा भाई मैं तेरे साथ नहीं रहता। आप ये समझते हो कि मेरी उसकी कोई दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है। मैंने चुनाव लड़ा जब विनोद भैया ने मेरा साथ दिया था। मेरे को बनाने में उसका साथ था और उसको बनाने में मेरा साथ था। एक लिमिटेड लोगों की थी, चुने इन्हीं बिल्कुल थोड़े से लोगों को बुलाया गया था, मुझे भी नहीं बुलाया गया था। कम से कम मुझे बुला के मुझसे पूछते, मेरे से बात करते, आते या जाते या वो बुला ही लेते। लेकिन बिना बात किए सिर्फ एक किसी के कहने पे ऐसा करना बहुत ही गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो रीति नीति की बात नहीं जानते। अगर जानते होते ये कदम ना उठाते। प्रधान का फ़र्ज़ ये बनता है, प्रधान को तो बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो पहले बात करता। उसने एक बार भी फ़ोन पे ना तो मेरे से बात की, बुला लेता या आ जाता या मीटिंग में बुलाया जाता, मेरा पक्ष सुना जाता। भाई मैंने किसी पे नाम नहीं लगाए, मैंने सिर्फ वो नाम लिए जिसके टाउन प्लानिंग ने FIR के लिए लिख दिया, जो दोषी करार हो चुके हैं, जिनके नाम। सर एक मिनट, दोषी करार हो जाते तो शायद अभी तक गिरफ्तारी या कुछ ऑर्डर हो जाते पास। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दोषी करार हो चुके हैं। ऐसे मेरे भाई कानून को तोड़ मरोड़ के आप कैसे भी बात कर लीजिए, उसका कैसा फ़ायदा उठा लीजिए। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। जो मुझे पार्टी ने संस्कार दिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भाजपा देती है, उसी का दावा करती है और करती भी है। भाजपा बहुत ईमानदारी से काम करी है। विधायक राजा होता है, अपने राजा वाला कर्म निभाओ मेरे भाई। अगर अच्छा काम करोगे मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा।